डॉक्टर रितु की जस्टिस को लेकर के यहाँ पर लगातार 4 दिनों से प्रदर्शन है। देश भर के तमाम बहुजन लीडर्स और जो भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को लेकर, उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ते हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शन में सहयोग करने आ रहे हैं। आपको लोगों को क्या लगता है कि लंबी लड़ाई जाएगी क्या आगे भी, या फिर न्यायिक प्रक्रियाओं में कुछ उम्मीद है? देखिए, न्याय की तो कोई उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि जो ये सरकार बैठी है उससे न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने आने से पहले, इस सरकार में बैठने से पहले सबको सर्वविदित कर दिया था, सबको बता दिया था हिंदू राष्ट्र लाना है। और हिंदू राष्ट्र है क्या, वो पहले इन्होंने दिखा दिया था जब रामायण चलाई थी। जब रामायण चलाई थी इन्होंने टीवी में, वो सबको दिखा दिया कि क्या हिंदू राष्ट्र क्या होता है, यानी मनुस्मृति ही हिंदू राष्ट्र है। और जब हम नहीं समझेंगे बहुजन, तो और कौन समझेगा? तो वो हमारी गलती है बहुजनों की कि हम लोग नहीं समझ रहे हैं। आज SC ST OBC माइनॉरिटीज इतना बड़ा समूह होते हुए 85%, और आज बिल्कुल न्याय के लिए दर दर ठोकरें खा रहा है। आज यहाँ बैठे हैं, और अभी एक ये लड़ाई यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंची? ये सबसे पहले लड़ाई पहुंची है हमारी कब से? जब आप रामायण देखेंगे तो उसमें दिखाया शंभुक ऋषि जो एक मानवता की, समानता का जो उपदेश देते थे, शिक्षा देते थे, उन्होंने स्कूल बनाया था, तो उसके ऊपर हमला करके उनकी हत्या कर दी थी। तो हम लोग उस रामायण से भी नहीं समझ रहे कि हमारा जो SC ST OBC माइनॉरिटीज, यानी यहाँ का मूल निवासी समाज है, भारत का जो मूल निवासी है, उस लोगों को, हम लोगों को खुद समझना चाहिए कि जिसको हम बैठा रहे हैं आज हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कल तुम्हारा भी नंबर आएगा। ये सबको समझना होगा, सबका नंबर आएगा। अभी एक छोटी सी मिसाल है कि मुजफ्फरनगर का कांड है। मुजफ्फरनगर के पास में एक गांव है, वहाँ एक मुस्लिम बच्चे को हिंदू बच्चे से पिटवाया जाता है, उसकी वीडियो वायरल करी जाती है, और जिसने वो न्यूज वायरल करी उस जुबेर खान को जेल में डाल दिया जाता, उसके ऊपर FIR हो जाती है। उस प्रिंसिपल के खिलाफ FIR नहीं होती स्कूल के। उस नेहा पब्लिक स्कूल वाली बिल्कुल आराम से घर में है और माफी कह दी। और जो एक किसानों के नेता है हमारे, मैं कहता हूं कि वो भी दोषी हैं। उन्होंने जाकर के उनको माफी मंगवाई और उसके ऊपर आरोप तो न लगाए, लेकिन उनको पानी पिलवाया। अरे भैया, उनको पूरा स्कूल को कराना चाहिए, उनके घर पे, स्कूल पे बुलडोजर चलवाना चाहिए था, क्यों नहीं चलवाया? रेशमा जी, महिलाओं के समर्थन में आज डॉक्टर रितु की जो लंबी लड़ाई चल रही है, आपको क्या लग रहा है कि एक दलित महिला के ऊपर जिस तरीके की जो तमाम यहाँ पर घटनाएं हुई कि दिल्ली जैसे बड़े जगहों पर और यूनिवर्सिटी के सामने धरने पे बैठना पड़ता है, जो व्यवस्थाएं हैं उसके ऊपर कुछ प्रश्न चिन्ह है क्या? हाँ बिल्कुल, ये तो सारी सरकार, इसने भी ऐसे ही किया है, और इस सरकार में भी कोई उम्मीद नहीं है कि मतलब इंसाफ मिलेगा। बाकी ये है कि मतलब पहले भी हमारे देश में ऐसा होता चला आया है और अभी भी हो रहा है। बाकी ये है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहाँ से हटेंगे नहीं, और बैठे हैं इंसाफ लेके उठेंगे। इंसाफ लेकर उठेंगे। महिला पहलवान भी बैठी, वो भी कहती थी कि इंसाफ लेकर उठेंगे, लेकिन हश्र क्या हुआ आपको पता है? यहाँ उम्मीद है कि कुछ होगा? हाँ, वो तो ये तो हमारे देश में होता आया है और बार बार ऐसा होता रहेगा। पहले NRC के लिए, मतलब NRC CAA के लिए बैठे, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। पहलवान बैठे, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। बाकी अब ये बैठे हैं, पर हम ये कहते हैं अगर भारत के तमाम लोग SC ST माइनॉरिटी यानी कि सभी लोग साथ होंगे तो इंसाफ मिलेगा। और अगर बारी बारी से सब टूटते रहेंगे ना, और बारी बारी से अगर जैसे अभी मुसलमानों के साथ हो रहा है कोई बात नहीं है, जाटों के साथ हो रहा है कोई बात नहीं, SC के साथ हो रहा है कोई बात नहीं, अगर सभी लोग SC ST OBC माइनॉरिटी अगर सभी लोग एक संविधान को मानकर एक साथ एक पाले पे खड़े हो जाएंगे तो सरकार क्या, अच्छी सरकार झुक जाएंगी। ये तो सरकार की बात है। अगर इंटरनेशनल सरकार झुकाना चाहे तो सब मिलकर इंटरनेशनल सरकार झुका सकते हैं। लगता है कि डॉक्टर रितु के समर्थन में जो बहुजन समाज है पूरे देश का, वो एकत्रित होकर उनकी मदद के लिए आएगा क्या? हाँ, मुझे तो इंशाल्लाह उम्मीद है, और मैं तमाम अपने, मैं किसी और से क्या वो लगाऊं, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ तमाम मुसलमान बहनों को, जैसे NRC CAA का मतलब वो लगाया था, धरना लगाया था,
ऐसे ही प्रोटेस्ट पर यहाँ रीतू के साथ आए और तमाम बहनों को यहाँ मतलब तमाम अपनी मुसलमान बहनों से मैं ये अपील करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारी बहन रीतू के साथ में, अपनी बेटी रीतू के साथ में इंसाफ के लिए यहाँ उसी तरह का धरना लगाएं जिस तरह का एनआरसी सीएए में लगाया था। डॉक्टर रीतू के साथ इस तरीके की घटनाएं हुई और अभी मध्य प्रदेश की 2 दिन पहले भी एक घटना आई थी, रक्षाबंधन से 1 दिन पहले की घटना। देश में तमाम जो दलितों की इस तरीके की घटनाएं आती हैं अत्याचार के ऊपर, तो आप इसके लिए क्या कहेंगे कि केंद्र की सरकारें जो हैं या फिर जो भी सत्ता में हो, इनके ऊपर लगाम लगना चाहिए? बिल्कुल लगाम लगना चाहिए और जो संविधान है ना, वो संविधान पूरी तरह से लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि संविधान जो है ना वो पूरी तरह से लागू नहीं। संविधान में बदलाव की बात हो रही है, आप लागू करने कह रहे हैं कि संविधान में कुछ नया लाया जाए तो पुराना होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्या कहेंगे? मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, 1947 के बाद, 1947 के बाद ही जो है, जब से ब्राह्मण देवता जो है न्यायपालिका, कार्यपालिका और इन सब जगहों पे बैठ गए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से, तब से जो है भारत में न्यायिक व्यवस्था चरमरा गई और ख़त्म हो गई। क्योंकि 1919 को 7th अमेंडमेंट में अंग्रेज़ों ने स्पष्ट कर दिया था कि ब्राह्मणों के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता। इसी वजह से आज भी 6 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका हर जगह वो बैठ जाते हैं। बैठने के बाद जो है ये सारा होता, पहले रोहित वेमुला, फिर पायल तड़वी, अब जो है इसके अलावा और कई होने के बाद अब टारगेट में डॉक्टर रीतू आ चुकी हैं। डॉक्टर रीतू चूँकि एक अच्छी एक्टिविस्ट हैं, वो बोलती हैं और बोलने वाला आदमी उनको पसंद नहीं है, इसीलिए उनको थ्रू पुलिस, थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन, थ्रू गवर्नमेंट वो उनको क्रैश करना चाहते हैं। और जो मजलूम होगा, जो आवाज़ उठाएगा, उनको वो ख़त्म करने का किसी भी तरीके से प्रयास करेंगे, बिल्कुल इलीगल होगा। किसी भी तरीके से प्रयास करेंगे। देखिए ये वो लोग हैं जो समर्थन में आए हैं यहाँ पर डॉक्टर रीतू के। 4 दिनों से मैं बता दूं लगातार प्रोटेस्ट चल रहा, आगे भी लंबी लड़ाई है। देखते हैं कौन कौन देश के बड़े बड़े जो एक्टिविस्ट हैं उनके तमाम यहाँ पर आह्वान किए जा रहे हैं। मैं बताऊंगा कि चंद्रशेखर रावण के भी यहाँ पर आने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि तमाम पहलवानों के जब मुद्दे हुए थे तो उसमें भी उनकी मौजूदगी हुई थी। इनकी तमाम खबरों के साथ आगे भी बने रहेंगे। जय हिंद।